राजस्थान की राजनीति में भी अब गुटबाजी हावी होती जा रही है। कांग्रेस हो या भाजपा, दोनों ही पार्टियां गुटों में बटी हैं। पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी की वर्चुअल रैलियों में ये साबित हो गया कि भाजपा में गुटबाजी हावी है। यूनुस खान के साथ साथ नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, विधायक नरपत सिंह राजवी, कालीचरण सराफ, अशोक परनामी, सांसद निहाल चंद, राजसमंद सांसद दिया कुमारी, चूरू सांसद राहुल कस्बा सहित कई सांसदों की वर्चुअल पोस्ट में प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया का फोटो गायब था। इससे ये तो साफ हो गया कि ज्यादातर नेता दिखाने के लिए तो पूनिया का साथ दे रहे हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पर उनके मन में कसक है। मगर पिछले दिनों सेवा ही संगठन कार्यक्रम में केंद्रीय नेतृत्व में राजस्थान के नेताओं को कुछ और ही संदेश दिया गया। नड्डा के संबोधन के ठीक बाद सबसे पहले राजस्थान भाजपा को बोलने का मौका दिया गया। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साफ कहा कि रचनात्मक सहयोग कैसे किया जाता है, जनता के सुख दुख में कैसे खड़े होते हैं, ये राजस्थान की भाजपा इकाई ने कर दिखाया है। आइए आपको सुनाते हैं मोदी ने क्या कहा। हम सत्ता में हो या विपक्ष में, रचनात्मक सहयोग कैसे किया जाता है, जनता के सुख दुख में कंधे से कंधा मिलाकर के कैसे खड़े रहते हैं, ये राजस्थान भारतीय जनता पार्टी की इकाई ने दिखाया है। ये बहुत उत्तम उदाहरण है, प्रेरक है। और मैंने देखा कि बहुत सी चीजें ऐसी मेरे ध्यान में भी आई कि जो पहले मेरे कान पर नहीं पहुंची थी। मुझे अच्छा लगा। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं राजस्थान की टीम को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बयान से ये साफ कर दिया कि वे राजस्थान के काम से खुश हैं, लेकिन कांग्रेस लगातार प्रदेश भाजपा की गुटबाजी को उठाती रही है। खुद कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट कई मंचों से ये साफ कह चुके हैं कि बीजेपी भले ही कांग्रेस में गुटबाजी के आरोप लगा रही है, लेकिन पार्टी में अंदर खाने इतनी गुटबाजी है कि वे गिने तो उंगलियां कम पड़ जाएं। ये बातें मैं सुन रहा हूं जब से बीजेपी हारी है 1.5 साल से, और 1.5 साल के अंदर जो उपचुनाव हुए वो हम लोगों ने जीते, राज्यसभा के चुनाव होंगे वो हम जीतेंगे। अब उनका और तो कुछ काम कर नहीं रहे हैं विपक्ष में, और आपस में कितने गुट भाजपा में है मेरे हाथ में गिन नहीं सकता मैं सरकार में। और ये जब मैं अध्यक्ष बनकर आया था 2014 में, तब से लगातार हम ऐसा कोई ना कोई साथी पूछता रहता है, और बड़ी कामयाबी से हम लोगों ने हर उपचुनाव जीता, विधानसभा का आम चुनाव जीता, और ये चुनाव भी हम जीतेंगे। तो बीजेपी के साथी कुछ बोले ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है, लेकिन अगर आईना उठा के देखेंगे तो उस दल में कितने गुट बने हुए हैं उसकी कोई गिनती नहीं है। हमारे यहाँ पर मैंने कल भी कहा था, कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी जी ने, एआईसीसी ने हमारे राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार तय कर दिए। तय करने के बाद हम सब ने उनको आश्वस्त किया कि हम चुनाव जिताकर भेजेंगे। अब विरोध करने के लिए कुछ कमी निकाल नहीं पाए, और बेवजह अखबार में और कुछ फुसाट की बात अगर कोई बीजेपी नेता करता है तो मैं समझता हूँ वो अनर्थ है। अब ये बात बहुत बोरिंग हो चुकी है, इसको न तो कुछ सुनता है ना गंभीरता से लेता है। बहरहाल सेवा ही संगठन कार्यक्रम में राजस्थान को तवज्जो देने से ये बात तो साफ हो गई कि केंद्रीय नेतृत्व राजस्थान भाजपा की ओर से कोरोना काल में किए गए काम से खुश है। यही नहीं, जो नेता अभी तक पूनिया के अध्यक्ष बनने से खुश नहीं हैं, उन्हें भी केंद्र का ये इशारा काफी है। मगर देखने लायक बात यह है कि क्या केंद्र के इन इशारों को पूनिया की खिलाफत करने वाले नेता समझ पाए हैं? क्या आने वाले दिनों में पूनिया से अलग थलग चल रहे नेता उनकी तरफ आएंगे, या फिर आला कमान को ही सख्त हिदायत देनी पड़ेगी? पत्रिका टीवी के लिए जयपुर से उमेश शर्मा की रिपोर्ट।